हंसी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतिप्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णकन्हैया लाल की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। भागवत भगवान की जय। भक्त भागवत भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। सर्वप्रथम उपस्थित पूज्यपाद स्वामी आदि भवानंद जी महाराज के चरणों में हम हमारे सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अध्यक्ष पूज्यपाद स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज के चरणों में हम हमारे सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। उपस्थित पूज्यपाद स्वामी तितिक्षानंद जी महाराज और इस पूरे कार्यक्रम का जो अत्यंत आनंद से संचालन करते हैं पूज्यपाद प्रभु सेवानंद जी महाराज और अन्यान्य सभी सन्यासी एवं विरक्त महाराजों के चरणों में हम हमारे हृदयपूर्वक के प्रणाम निवेदित करते हैं। और इस दृश्य श्राव्य माध्यम से जो भक्त लोग ये अनुपम कथा सुन रहे हैं उन सब के हृदय में निवासित उस अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को हम मुहुर मुहुर वंदन करके आइए भागवत के आज इस रसामृत के अंदर में हम अवगाहन करें। देखिए कल हमने जो तंतु लिया था सत्संग से कितना प्रभाव हो जाता है। सत्संग से मनुष्य के मन पर आई हुई प्रतिकूल परिस्थिति उसके मन को डगमगाती नहीं है। उसके मन को भगवान के चरणारविंद से अलग नहीं करती है। उसके मन को एक अनुपम आनंद में नियोजित रखती है। ये सत्संग का प्रभाव है। हम आपको कितनी घटना बताए, अनेकों घटना है। एक घटना तो हमको अत्यंत छू गई है।
हम विशाखापट्टनम से आते हैं तो विशाखापट्टनम से थोड़े दूर 200-300 किलोमीटर दूर एक नरसापुर की जगह है। वहाँ पर एक माता जी जो है, उनके एक पुत्र हमारे रामकृष्ण मठ एवं मिशन में सम्मिलित हो चुके हैं, अद्भुत सेवा दे रहे हैं। उनकी 2 पुत्रियाँ, एक पुत्री जो वो भी डॉक्टर है और वो भी बहुत सेवा करती है आश्रम की, और एक पुत्री भी सेवा करती है। और वो माँ खुद अपने गांव के अंदर में अद्भुत रामकृष्ण सेवा समिति चला करके सब भक्तों को इकट्ठे करके सत्संग करती है, भगवान का नाम गुणगान करती थी। अपना जीवन पूर्ण रूप से मानी भगवान के सत्संग में उसने नियोजित कर दिया, हमने हमारी आंखों से देखा है। और अचानक उस माँ को कैंसर हुआ, और वो भी कैसा, 4th कक्षा का, 4th स्टेज। अचानक उसको तिरुपति या वेलूर जहाँ कहीं ले जाना था वहाँ ले गए, डॉक्टरों ने सब आशा छोड़ दी। उनको वापस विशाखापट्टनम लाए गए। हम लोगों को बहुत चिंता थी, हम सब बहुत सारे साधु और पूज्यपाद अमृतानंद जी महाराज, जिनके चरणों में बैठ कर के हमको शास्त्र अध्ययन करने का अद्भुत मौका मिला। उनके बारे में हम आपको क्या कहें। उन्होंने हमको शास्त्र के प्रति रुचि करवाई, शास्त्र अध्ययन का आनंद प्राप्त करवाया। अद्भुत जीवन था उनका, अद्भुत जीवन है, क्षमा कीजिए, था नहीं। और हम सब लोग उनको देखने गए, उस माँ को। हम जैसे उनके कक्ष में प्रवेश होते, वो माँ ने कहा कि महाराज हाउ आर यू ऑल, और इतने आनंद से, स्मित के साथ, महाराज आप सब लोग कैसे हैं, आनंद से। मुख पर, उनके मुख पर तनिक भी ग्लानि नहीं है। वो जानती है कि अभी मेरे कुछ घंटे या कुछ दिन ही बाकी है, कुछ दिन भी नहीं कह सकते, कुछ घंटे। आनंद से बातचीत कर रही है। हम लोग उनके पूछे, माँ ये आप कैसी है? महाराज मैं तो बहुत आनंद में हूँ, भगवान का नाम ले रही हूँ। और उसने क्या कहा, महाराज आई एम नॉट लीस्ट बॉदर्ड, गुरु महाराज इज विथ मी। महाराज मैं तनिक भी चिंताग्रस्त नहीं हूँ, गुरु महाराज मेरे साथ में हैं। देखिए क्या अद्भुत भावना है। हम सब सन्यासी वृंद अभिभावित हो गए वहां पर, सच कहते हैं। उस माँ का उस अनुपम मानी दृश्य देख करके, आनंद देख करके, सत्संग किया है, खूब सत्संग किया है माँ ने। और हम लोग देख के आए, उसके 1-2 दिन बाद ही वो माई ने अपना शरीर छोड़ दिया। अब 4th कक्षा का कैंसर था, सोच सकते शरीर में कितनी पीड़ा हो रही है। एक और उनकी पुत्री जो थी वो इंजेक्शन लगा रही है, ड्रिप लगा रही है, और एक जन कुछ और कर रहा है। उनके शरीर में ये सब क्रियाएं चल रही है। सोच, लेकिन तनिक भी मुख ऊपर ग्लानि की लकीर तक खींची नहीं है। हमने देखा है, ये इतना आनंदित है वो। महाराज गुरु महाराज इज विथ मी, ये शब्द थे उनके। महाराज गुरु महाराज मेरे साथ हैं। सत्संग से क्या नहीं होता है। सत्संग हमें उस अवस्था में रख देता है, फिर इस जगत की अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां हमारे पर असर करती नहीं है। क्योंकि जब इस संसार में आए हैं, संसार कैसा है, सब समय सरकने वाला है। संसरति इति संसार, जो सब समय सरक रहा है। इसलिए जब देवताओं ने भगवान की स्तुति की है तो देवताएं कहते, प्रभु ये संसार वृक्ष अनादि वृक्ष है और वो माया के आश्रित है। सुख दुख 2 फल है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, ये 3 उसके मूल है।
धर्म अर्थ काम मोक्ष उसके 4 रस है। सप्त धातुएं उसकी त्वचा है। सप्त धातुएं रस, रक्त, अस्थि, मज्जा, मांस, मेद एवं शुक्र, ये उसकी 7 धातु, ये 7 धातुएं उसकी त्वचा है। फिर कहते हैं 8 शाखाएं हैं, 5 महाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, मन, बुद्धि एवं अहंकार, ये 8 शाखाएं हैं। 10 प्राण हैं। 10 प्राण मानी 5 में मुख्य प्राण, प्राण अपान व्यान उदान समान, और बाकी के 5 उप प्राण, ऐसा करके 10 प्राण। और ये कितनी अवस्थाओं से गुजरता है? अस्ति, जायते, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते एवं नश्यति। इस अवस्था से ये पसार होता है। अद्भुत वर्णन किया है इसका, इस संसार रूपी वृक्ष का। तो इस संसार कैसा है? बोले अनादि वृक्ष है, माया से आश्रित है। माया का कल थोड़ा हमने चिंतन करने का प्रयास किया था। माया कैसी है? जादूगर का खेल। शास्त्र आचार्य बहुत सुंदर परिभाषा से हमें समझाते हैं। माया का खेल जादूगर का खेल है माया। अब जादूगर का खेल सत्य होता नहीं है, फिर भी हमें दिखाई देता है। उस तरह से ये जगत सत्य न होते हुए भी हमें सत्य प्रतीत होता है। किसके कारण? माया के कारण। जो कल हमने अत्यंत द्रुत गति से देखने का थोड़ा प्रयास किया था, उस सिद्धांत को याद कीजिए। आरंभवाद, परिणामवाद एवं विवर्तवाद। देखिए, भागवत का प्रतिपाद्य विषय ये भी समझ लीजिए। कोई भी ग्रंथ का अभ्यास करेंगे, चिंतन करेंगे, तो उसका प्रतिपाद्य विषय जानना अत्यंत आवश्यक होता है। भागवत का प्रतिपाद्य विषय है ये जगत भगवान में से निकला है, भगवान में है और भगवान में विलीन हो जाएगा। ये भागवत का प्रतिपाद्य विषय है। जो चीज जहां से निकली, जिसमें स्थित है और जिसमें वो विलीन होती है, अर्थात उससे वह चीज भिन्न नहीं है। उदाहरण के रूप में देखने का प्रयास करें। घट का निर्माण हुआ मृत्तिका में से। घट में मृत्तिका समाई हुई है या घट में मृत्तिका ही है और घट का नाश हो जाएगा, तत्पश्चात केवल मृत्तिका ही रहेगी। अर्थात मृत्तिका पहले थी, मृत्तिका मध्य में है और अंत में केवल मृत्तिका ही रहेगी। जो बीच में कुछ बना वो मृत्तिका से कतई अलग नहीं है, परिच्छिन्न नहीं है। उसी तरह से ये संसार का निर्माण हुआ, उसके पहले वही जगदीश थे। इस संसार में जगदीश ओतप्रोत है, अनुगत, अनुवृत, अनुस्यूत। अब आपको जगदीश कहना है, ब्रह्म कहना है, भगवान कहना है, वो आपके ऊपर है। हाँ, हमारा भागवत ने तो कह दिया, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दयते, शब्दयते। तो जगदीश में से जगत निकला। जगत में जगदीश ओतप्रोत है या जगत में जगदीश ओतप्रोत है, जो आपको ठीक लगे। आचार्य दोनों की हमें मंजूरी देते हैं। तत्पश्चात ये जगत का जब नाश हो जाएगा तब क्या रहेगा? केवल जगदीश ही रहेगा।
आइए यहाँ पर चतुश्लोकी भागवत का प्रथम श्लोक है। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यद सदसत्परम पश्चादहम यदे तच्च यो वसिष्यते सोऽस्म्यहम्। चतुश्लोकी भागवत का प्रथम श्लोक है। द्वितीय स्कंद के अंदर में चतुश्लोकी भागवत आता है। अहमेवा समेवाग्रे, अहम एवा स अग्रे, जब कुछ भी नहीं था सबसे पहले मैं ही था। देखिए श्लोक की रचना अहम से शुरू हुई है और पूर्णाहुति अंत भी अहम से होता है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हम फिर से पुनः पुनः इसकी इस पंक्ति की इस वाक्य की पुनरुक्ति करते रहेंगे। भागवत केवल कहानियों का ग्रंथ नहीं है, इसमें भारोभार दर्शन है और हम तत्वज्ञान से दर्शन की पद्धति से ही श्रीमद् भागवत भगवान का सत्संग करेंगे, उनका अध्ययन करेंगे। अहमेवा, अहम एव अग्रे संधि विच्छेद करे। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यद सदसत् परम पश्चादहम यदे तच्च यो वसिष्यते सोऽस्म्यहम्। अहम से पूर्णाहुति हुई, अहम से शुरू हुआ, अहम से अंत हुआ। भगवान कहते हैं इस जगत से पहले केवल मैं ही था, जगत का निर्माण हुआ उसके पहले, जगत बना उसमें भी मैं ही हूं, और जगत का जब विनाश हो जाएगा, प्रलय हो जाएगा, अंत हो जाएगा, तब केवल मैं ही रहने वाला हूं। तो पहले भी भगवान थे, मध्य में भी भगवान हैं और अंत में भी केवल भगवान ही है। अर्थात यहाँ ये जो हम लोग नानात्व देखते हैं, वो नानात्व और कुछ नहीं, भगवान के भिन्न भिन्न स्वरूप है। वैष्णव लोग भिन्न भिन्न स्वरूप से बोलेंगे, हम अद्वैत वेदांती कहेंगे वही है, इसके सिवा और कुछ है ही नहीं। क्योंकि वो कैसा है? अनुगत है, अनुवृत्त है और अनुस्यूत है। जिसे घट में ऐसा नहीं कर सकते कि घट में मृत्तिका बाद में आई, कि कहीं पर किसी ने छुपा दी थी, बाद में कुछ डाल दी। अरे घट में मृत्तिका आई नहीं है, मृत्तिका में से ही घट का निर्माण हुआ है। उसी तरह से इस जगदीश में से ही जगत का निर्माण हुआ है, और जगत का जब नाश हो जाएगा तो केवल जगदीश ही रहेगा। तो ये माया, माया जो कैसी है? जादूगर के खेल के जैसे। जादूगर का खेल कैसा है? न होते हुए भी दिखाई दे रहा है। अब अद्वैत वेदांत का विवर्तवाद ले लीजिए। आरंभवाद देखा कि जगत भगवान में से बना है, परिणामवाद जगत का विलय भगवान में हो जाएगा, ये परिणामवाद हो गया। अब विवर्तवाद क्या है? अरे बोले कुछ हुआ ही नहीं है, तो तुमको दिख रहा है। मिथ्यात्व की परिभाषा याद कीजिए। जिस अधिष्ठान में जिसका अत्यंताभाव हो, उसमें उसका भासना, वह है मिथ्यात्व। उदाहरण से याद करवा दे, बालू के अंदर में जो जल दिखाई देता है, बालू सत्य है, लेकिन जल दिखाई दे रहा है, वो सत्य नहीं है। समझिए, रज्जु में सर्प भासित हो रहा है, ठूठ में कोई आकृति भासित हो रही है नहीं? उसी तरह से उस ब्रह्म में ये जगत जो है भासित हो रहा है। अरे कुछ है ही नहीं, तुमको दिखाई दे रहा है। किसके कारण दिखाई दे रहा है? अज्ञान के कारण। समझिए, ये माया है। ये अद्वैत वेदांत के अनुसार देख रहे हैं। अब थोड़ा नीचे आए, श्री रामकृष्ण देव कहते हैं सारे गम पध नी सा, वो सा पर ज्यादा रह सकते नहीं, थोड़ा नीचे तो आना पड़ेगा ना। समझिए, तो नीचे आए,
तो मत से, दूसरे मत से देखे माया क्या है। देखिए ये माया जो है वो और कुछ नहीं है, भगवान की लीला है। भिन्न भिन्न आचार्यों ने भिन्न भिन्न रूप से कहा है। इसमें कहाँ किसी को तकलीफ होती है वो हम नहीं समझ पाते हैं। कोई कहे नहीं और कोई कहे है, ये भगवान की लीला है भाई। श्री रामकृष्ण देव अवतार वरिष्ठ है, वो हर एक को जोड़ने के लिए आए हैं। यहां पर किसी का खंडन नहीं है, समझिए। कुछ तोड़ने आए तो उसे अवतार नहीं कहेंगे, समझ लीजिए। शास्त्र में अवतार के बारे में कहा गया है। भगवान शब्द की परिभाषा आप लोग जानते हैं, जिसके अंदर में ऐश्वर्य है, जिसके अंदर में ज्ञान वैराग्य है, समझिए। 6 लक्षण जिसके अंदर में दिखाई देते भग, वो है भगवान। ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान एवं वैराग्य, ये 6 लक्षण जिसके अंदर में दिखाई दे वो भगवान है। वैष्णव मत की, अभी वेदांत मत की परिभाषा अलग है भगवान की। तो ये 6 लक्षण जिसमें दिखाई दे वो भगवान है। और अवतार जो है कुछ तोड़ने आता नहीं, अवतार जोड़ने आता है। अब आचार्य कहते हैं ये भगवान की लीला है। उसको आप माया कहे या प्रकृति के, वो आपकी तकलीफ है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। अब इस माया का एक व्यवहारिक दृष्टांत से इस माया को समझने का प्रयास करें, क्योंकि यही शब्द बार बार आने वाला है। भगवान अपनी माया कैसे आवृत्त करते हैं बाल्य लीला के अंदर में, यशोदा जी के ऊपर में, गोप बालकों के ऊपर में, सब के ऊपर में देखेंगे। देखिए कोई एक व्यक्ति है, कोई बहुत बड़े श्रीमंत के वहाँ हो गया, घर के वहाँ बहुत बड़ा मकान है और बहुत बड़ा गेट है। गेट को जैसे वो खोलने जाता है, मुख्य फाटक को जैसे वो खोलने जाता है, बाहर में एक बालकनी के अंदर में, ओसरी के अंदर में एक 4.5 फुट का एक बहुत बड़ा अल्सेशियन कुत्ता जो है जोर जोर से भौंकने लगा। इतना जोर से भौंका वो घबरा गया, भयभीत हो गया। उसने वो फाटक खोलना तो दूर रहा, वो पीछे हट गया जी 10-15 कदम, और वो कुत्ता भौंक रहा है, जोर जोर से भौंक रहा है। जो स्वामी हैं वो भीतर से चिल्ला रहा है, टॉमी टॉमी चुप चुप, टॉमी शांत हो जाओ, टॉमी शांत हो जाओ। अब जब स्वामी का आदेश आया तो वो जो कुत्ता था वो थोड़ा शांत हुआ, उसकी आवाज़ थोड़ी मंद हुई, लेकिन बंद नहीं हुई है। अब जब थोड़ी आवाज़ मंद हुई तो उस व्यक्ति के अंदर में थोड़ी हिम्मत बढ़ी कि भाई भीतर में कोई इस कुत्ते का स्वामी है और वो उसको थोड़ा नियंत्रित कर रहा है। और वो तय करके आया कि आज स्वामी से तो मुलाकात करनी ही है। थोड़ी हिम्मत इकट्ठा की और फिर फाटक के पास गया और फिर खोलने का प्रयास करता है। फिर से कुत्ता चिल्ला रहा है, लेकिन इस बार थोड़ी मंद उसकी जो गति है चिल्लाने की वो भी धीरे पड़ गई है, आवाज़ भी थोड़ा मंद हो गया है। उसने साहस करके दरवाज़ा खोला, फाटक खोली। वहाँ पर दरबान खड़े थे। दरबान के पास भीते डरते डरते गए और कहा कि भाई हमें स्वामी से मुलाकात करनी है। अपना प्रशस्ति पत्र दिया, क्षमा कीजिए, अपना परिचय पत्र दिया, विजिटिंग कार्ड जिसे आप अंग्रेजी में कहते हैं, अपना परिचय पत्र दिया। दरबार ने कहा कि महाशय जी बैठिए, हम आपका संदेश स्वामी तक पहुंचा देते हैं। बोले ठीक है। अब दरबान ऊपर गए, जो स्वामी थे उनको बताया, आदेश दिया कि उसको लाया जाए ऊपर में। दरबान नीचे आता है, कहता है कि साहब आपको ऊपर में बुलाते हैं जी। बोले ठीक है। अब यह व्यक्ति वापस अपनी पूरी हिम्मत इकट्ठा करता है और जा रहा है, और कुत्ता जो था वो चिल्ला रहा है अभी, हाँ समझिए।
भाव भाव करके, लेकिन अभी उसकी गति थोड़ी शांत हो गई है, चिल्लाने की गति मंद हो गई है, उसकी आवाज़ भी मंद हो गई है, लेकिन ये बहुत हिम्मत करके जा रहा है। और वो जो दरबान है वो भी साथ में, दरबान कहता है आप चिंता काहे को करते हैं, हम हैं ना आपके साथ, आपका वो कुछ नहीं करेगा कुत्ता। धीरे धीरे उस व्यक्ति को दरबान ऊपर ले जाता है। स्वामी का दर्शन हुआ, वो तो गदगद हो गया, वाह, जिसको मिलने के लिए आए थे वही मिल गया व्यक्ति। और उस स्वामी ने जब उसको अपने पास में बिठाया एकदम, अब वही कुत्ता जो भौंक रहा था जोर जोर से, ऐसा लगता था कि अभी कूद करके हमको ही खा लेगा, वही कुत्ता, वही टॉमी अभी क्या कर रहा है, उस व्यक्ति के अगल बगल में घूम रहा है और पूंछ अपनी पटपटा रहा है। यही है माया, समझिए। दैवी ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। जो कुत्ता पहले इतना जोर जोर से भौंक रहा था, जो माया अपने को डरावनी लगती है कि कैसे माया का अतिक्रम होगा, तो हम साधना करके प्रवेश करने के लिए जाता है भगवान के गृह में, समझिए। भगवान के पास जाने की कोशिश करता है तो माया भौंकती है। फिर पता चला कि इस माया के स्वामी तो हमारे भगवान ही हैं, हमारे स्वामी वही है, जो हमारे स्वामी हैं वही स्वामी इस माया के हैं। हिम्मत इकट्ठी की, भीतर प्रवेश करने के लिए प्रयास करता है तो संत मिल जाते हैं दरबान के रूप में। भगवान के धाम के अंदर में संत लोग दरबार हैं, समझिए। संत कहते तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारा खत हमारे स्वामी तक पहुंचा देते। संत यही कार्य करते हैं, समझिए। संत क्या करते हैं, महात्मा लोग क्या करते हैं, जीव की व्यथा भगवान को सुनाते हैं। ये संत लोगों का कार्य है, जीव की व्यथा वो भगवान को सुनाते हैं और भगवान का संदेश वो जीव को सुना देते हैं। और जीव तुम चिंता मत करो, अब भगवान आने वाले हैं, तुम चलो चिंता मत करो। और ये महात्मा लोग, संत लोग क्या करते हैं, आकर के सुना दिया हमको, तुम चिंता मत करो, स्वामी तुमको बुला रहे, चलो। और संत क्या करते हैं, जीव का हाथ पकड़ करके ले जा रहे हैं। और जब जीव माया से डरता है तो संत कहते काहे को डर रहे हो जी, भगवान नाम का स्मरण करो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, समझिए। और संत लोग पहुंचा देते, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो दिखाए। और जहां भगवान के दर्शन हुए, फिर वही माया अब क्या करती है, माया कुत्ती पूछ हिलावे। रंगवदूत महाराज ने अपने भजन में लिखा है ये, माया कुत्ती पूछ हिलावे। जब भगवान के दर्शन हो गए तो वही माया जो भौंकती थी, आज वही हमारे सामने पूछ पटपटा रही है, हमें चाट रही है, समझिए। ये माया है। तो ये संसार रूपी वृक्ष ये माया का आश्रय लेकर के है। उसमें सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीन उसके मूलिया है, समझिए। और धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष, ये चार रस है। मूल को रस तो चाहिए, तो रस क्या है, धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष। 8 शाखाएं हैं, पंचमहाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल एवं पृथ्वी, और मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 शाखाएं हुई। तत्पश्चात, अरे तत्पश्चात तो अद्भुत है, बोले कहते हैं ये 6 अवस्थाओं से गुजरता है। कौन सी अवस्थाएं, अस्ति, जायते, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते एवं नश्यति। माँ के गर्भ में जब हम होते हैं, कहते हैं कि हाँ इस माँ के गर्भ में कोई संतान है। हम लोग इस 6 अवस्था से पसार होते हैं, फिर माँ के गर्भ से बाहर निकलते हैं, समझिए। अस्ति, जायते, फिर धीरे धीरे वर्धते, हम बड़े होते हैं,
पहले घुटनों पर चलते थे, फिर पांव पर चलना शुरू किया। समझिए, तरुण बने, फिर युवान बने एकदम। अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते, धीरे धीरे वृद्धावस्था आई, फिर नश्यति, फिर लोग कहेंगे कि वो थे इस जगत में, अब नहीं है। इस 6 अवस्थाओं से हम पसार होते हैं। ये संसार रूपी वृक्ष इस 6 अवस्थाओं से पसार होता है। अद्भुत सिद्धांत बताते हैं हमारे आचार्य। तत्पश्चात कहा, इसमें 10 प्राण हैं। प्राण अपान व्यान उदान एवं समान, ये 5 प्राण मुख्य है। दूसरे 5 प्राण हैं योग शास्त्र की दृष्टि से, उसे उप प्राण कहते हैं। अब देखिए, ये 10 प्राण जो है सब समय हमारे शरीर में चल रहे हैं, और उसकी त्वचा जो है, ये सप्त धातुएं उसकी त्वचा है। रस, रक्त, अस्थि, मज्जा, मांस, मेद एवं शुक्र, ये सप्त धातुएं हैं, ये उसकी त्वचा है। और फिर कहते हैं वसुदेव जी, प्रभु इस संसार रूपी वृक्ष जो दिखाई दे रहा है माया का आश्रय लेके, वो आप में ही है केवल। जब साधक माया का अतिक्रम कर लेता है, फिर ये संसार रूपी वृक्ष रहता नहीं है। फिर क्या होता है, जहां पे देखो वहां पे साहेब वो नंगा चंगा छिपा रहा है। अत्र तत्र सर्वत्र केवल वही परमात्मा का दर्शन होता है। अब नानात्व का दर्शन नहीं है। इस जगत में जो नानात्व का दर्शन करता है, द वन हु सीज मैनी इज इग्नोरेंट, इज एन इग्नोरेंट। जो अनेक को देखता है वो अज्ञानी है। अनेक के भीतर में जो उस एक को देखता है वही ज्ञानी है। और हम सब की ये जो यात्रा है परमार्थ की, वो ये अनेकता के अंदर में उस एक को देखना है। अद्भुत सिद्धांत है। इसलिए रंगदूत महाराज ने सुंदर भजन लिखा है, एवो दी देखाड़ वाला एवो दीवु गाड़, देखु तारू रूप बदे एवो दी देखा। ऐसा दिन दिखा प्रभु, गुजराती में भजन है, अद्भुत भाषा का प्रयोग है ये। एवो दी देखाड़ वाला, प्रभु ऐसा दिन दिखा मुझे। एवो दी देखाड़ वाला एवो दीवु गाड़, अरे मेरे जीवन में ऐसे दिन का निर्माण करो प्रभु। देखु तारू रूप बदे एवो दीवु गाड़, अत्र तत्र सर्वत्र प्रभु केवल आप ही का रूप देखूं मैं। ऐसा दिन मेरे जीवन में कब उगेगा, ऐसा दिन मेरे जीवन में कब निकलेगा। भूलवी हूँ मारू ने तारा माडू बाड़ वाला, तारा माडू बाड़, अंदर बाहरी तूने देखूं एवो दी देखाड़। प्रभु मैं मेरा हूं भूल जाऊं, मानी मेरा मैं। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि ये मैं मिट जाने से सब जंजाल से हमको मुक्ति मिल जाएगी। भूला भी हूं अर्थात मैं, गुजराती में हम लोग हूं बोलते हैं। भूला भी हूं मारू ने तारा माडू बाड़ वाला, प्रभु मैं मेरे मन में अपने मैं को भूल करके तुम्हारे में डूब जाऊं। फिर क्या कहते हैं, तू तारा मां भेद न देखूं एवो दी देखाड़। तू और तेरा, ये जगत तेरा है और तू है, इसके अंदर में मैं कोई भेद न देखूं। कितना अद्भुत वेदांत का ये परम सिद्धांत है। संत परम संत किसे कहते हैं, जो वेदांत के उच्च सत्यों को जन जन की भाषा में लिख दे।
सामान्य मनुष्य भी उस परम सत्य को सहजता से समझ सके। यह परम संत तू तारा मा भेद न देखू एवो दी देखा। यहां वसुदेव जी यही कहते हैं श्लोक में, प्रभु अब मुझे नानात्व नहीं देखना। क्षमा कीजिए, देवताएं कहते हैं प्रभु जो इस नानात्व को देखता है और उस एक को नहीं देखता है वो अज्ञानी है। और फिर क्या कहा, यहां पर तो अद्भुत कह दिया है। आगे कहते, देवताएं स्तुति करते हुए कहते हैं, एक जगह बहुत सुंदर शब्द प्रयोग किया है। भगवान को कैसा कहा है? भगवान वात्सल्य मूर्ति है। समझिए, बहुत सुंदर शब्द प्रयोग किया है यहां पर। ये वात्सल्य कहां से आता है? गोवत्स, मूल शब्द है गोवत्स। देवताएं कहते हैं, शास्त्र भी यही बात कहता है, बहुत अद्भुत बात है, थोड़ा श्रवण ध्यान से कीजिएगा। जब गैया अपने बछड़े को जन्म देती है तब बछड़े पर कितना गंदगी होती है। रुधिर होता है, मांस का लोचा होता है, गोबर होता है, न जाने क्या क्या गंदगी होती है। तब गैया ऐसी नहीं कहती है, ऐसा नहीं कहती है गैया कि जाओ बछड़े को ले जाओ गंगा जी में स्नान करा के ले आओ, तब मैं उसको वात्सल्य दूंगी, तब मैं उससे प्रेम करूंगी। ऐसा नहीं कहती है गैया। गैया ऐसा नहीं कहती कि जाओ उसको गंगा जी में से स्नान करा के ले आओ या अच्छे जल से उसको स्नान करा दो, तत्पश्चात में उसे वात्सल्य प्रदान करूंगी। गैया क्या करती है? तुरंत चाटना शुरू कर देती है बछड़े को। समझिए, गैया बछड़े को तुरंत चाट रही है और चाट चाट करके बछड़े के ऊपर में जितनी गंदगी है सब निगल लेती है। और चाटती है, कैसे चाटती है? घृणा से नहीं चाटती है, प्रेम से, आनंद से चाट रही है। तनिक भी उसमें घृणा नहीं है, तनिक भी दूसरा भाव नहीं है, वात्सल्य के भाव से गैया चाट रही है अपने बछड़े की गंदगी। महात्माओं ने दोनों हाथ खड़े करके कह दिया, भगवान ऐसे है, और भगवान ने भी कह दिया साथ साथ में, ओ जीव तेरे पर कितने भी गंदगी लगी हो तुम चिंता मत करो। तेरे मन पर, तेरे हृदय पर, तेरे चरित्र पर कितने भी गंदगी है, हम सब गंदगी तुम्हारी चाट जाएंगे। भगवान कह दे, क्या अद्भुत बात बता दी है भगवान ने। हम क्या करें, जब सुनते हैं हम बलिहार हो जाते हैं। भगवान कहते, जीव तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पर कितनी भी गंदगी लगी हो, जैसे गैया अपने बछड़े की गंदगी सब चाट जाती है, ओ जीव हम तुम्हारी सब गंदगी चाट जाएंगे। कितना अभय वचन दिया है भगवान ने यहां पर। महात्मा लोग भी कहते यही बात। इसलिए मां शारदा देवी कहती है कि यदि मेरी संतान कादा कीचड़ से मलिन हुई है तो कादा कीचड़ साफ करके उसको गोदी में उठाना तो मेरा ही कर्तव्य है ना। यही सिद्धांत पर खड़े रह करके देखिए, अवतार शास्त्र से भिन्न कुछ नहीं बोलेगा। अद्भुत बताइए माँ ने बात, यही बात बताती है माँ। अरे भागवत के अनुपम उपदेश को माँ ने अपने सहज सरल भाषा में हमारे सामने रख दिया है। यहीं पर इसी दृष्टि से भगवान 15वें अध्याय में कहते हैं, विषयांतर मत समझिए, यह हमारा अत्यंत प्रिय विषय भी है। भगवान कहते, ममई वांसो जीवलोके जीवभूत सनातनः। समझिए, उदाहरण के माध्यम से इस पूरे श्लोक को और भगवान के वात्सल्य मूर्ति जो है भगवान का वात्सल्य हमारे पर कैसा है वो समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, कोई एक बहुत बड़ा आदमी है, श्रीमंत है, बड़ा आदमी माने अर्थात हमको अन्यथा रूप से मत लीजिए। कोई एक धनी व्यक्ति है, उसके अनेकों मिल है, उसका इकलौती कोई संतान है, पुत्र है, और वो संतान जो है पढ़ाई लिखाई की,
विदेश में जाकर के पढ़ाई लिखाई करके आया। पिता अपने पुत्र से कहते, पुत्र ये तुम्हारे लिए हमने कुर्सी रखी है, तुम आओ इस कुर्सी पर बैठ करके अपने व्यापार का संचालन करो। पुत्र कहते, जा पिताजी आपकी भावना मैं समझ सकता हूं, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं कुछ नया करूं। पिताजी आपने जीवन में कुछ नया किया और अपने व्यापार का विस्तार किया, मुझे कुछ नया करने की इच्छा है, पिताजी कुछ अनुमति दीजिए आप। पिताजी कहते हैं अवश्य करो, हम तो चाहते तुम कुछ नया करो। पिताजी ने कुछ पूंजी दे दी उसको, वो पूंजी लेकर के उसने अपना व्यापार शुरू किया है। घर जो है वैष्णव का घर है, नियम है कि रात्रि में सबको रात्रि में इकट्ठा होकर के ही भोजन करना है, चाहे कितने भी बच जाए। रात्रि भोजन सब लोग इकट्ठा मिलकर के करेंगे। 3 जन हैं, माँ, पिता और पुत्र। हर रोज का नियम है, तीनों जन इकट्ठा मिलकर के भोजन करते हैं। आज 10:30 बजे गए रात्रि के, अभी तक पुत्र नहीं आया है। माता पिता को चिंता हो रही है। पुत्र को फोन किया, पुत्र ने कहा पिताजी मैं रास्ते में हूं, मैं आ रहा हूं। थोड़ी देर के बाद और फोन किया तो फोन स्विच ऑफ आया है। मां की और पिता की धड़कनें बढ़ गई है। 11 बजे दरबार ने आकर के कहा कि छोटे साहब आए हैं, माता पिता ने अन्न नहीं लिया है। पुत्र को बोले जल्दी आ जाओ। अब जैसा ही पुत्र घर में प्रवेश करता है, वो अत्यंत उदास है। अपना सर उसने नीचे कर दिया है, उसके पर मन पर उदासीनता छाई है, खिन्नता छाई है। पिता कहते पुत्र को देख करके, बेटा क्या हुआ है? माता पिता दोनों खड़े हो गए, चिंतित है। बेटा क्या हुआ है? पुत्र कुछ बोल नहीं रहा है, सामने खड़ा है, उसमें अमान्यता पूर्ण है। पिताजी साथ में पास में गए, बोलो बेटा क्या है? उसकी आंखों में से अश्रु टपक रहे हैं। धीरे धीरे पुत्र के आंखों में से अश्रु गिर रहे हैं। पिताजी ने तुरंत उसके कंधे पर हाथ रखा, बोलो पुत्र बात क्या है? मैं तुम्हारा पिता हूं। पुत्र कहता है, जैसे पिता का हाथ स्पर्श हुआ एक अद्भुत साहस आया उसमें। पुत्र कहता है, पिताजी आप तो जानते ही हैं, आपने जो मुझे पूंजी दी है 10 लाख रुपए की, उस पूंजी से मैं व्यापार करने की पूर्ण रूप से चेष्टा करता हूं। आज 1.5 साल हो गया पिताजी, मैं तनतोड़ मेहनत करता हूं। आप जानते हैं मैंने ना दिन देखा है ना रात देखी है, लेकिन पिताजी मुनाफा तो दूर रहा, धंधे के अंदर में 30 लाख रुपए की खूट गई है। बस पिताजी कहते इतनी सी बात है और तू इतना टूट चुका है, तेरे आंखों में से इतने अश्रु गिर रहे हैं, जैसे दुनिया तेरे सामने खत्म हो चुकी, तू इस तरह से व्यवहार करता है। अरे क्या बात बोलता है? तू जानता नहीं है तू किसका पुत्र है? 30 लाख क्या 30 करोड़ के भी खोट हुए तो तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। उठ मेरे पुत्र, तुझे कितने चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूं। अपने आंखों से अश्रु पोंछ लो। मां दौड़े दौड़े आती है, अपनी साड़ी से अपने पुत्र के आंसू पोंछती है। सोचो उस पुत्र में कितनी ताकत आई होगी, कितना बल मिला होगा। पिताजी उसको दोनों हाथ पकड़ के कहते, पुत्र तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, आ जाओ हमारी कुर्सी खाली है, बैठ जाओ कल और ये व्यापार को संभालो। हमने इतनी संपत्ति किसके लिए इकट्ठा की है? व्यापार किसके लिए किया है? आओ तुम। अब देखिए उस पुत्र के अंदर में एक सांसारिक पिता इतना आश्वासन देता है तो पुत्र में कितनी ताकत आती है, कितना तेज आता है, कितनी धगश आती है उसमें, कितना उत्साह प्राप्त होता है उस पुत्र को। यहां पर तो जगत का नाथ हमें कह रहा है, ममई वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन। हो जीव तुम चिंता मत करो, तुम मेरे हो, भगवान कहते हैं। समझ गए? एक सांसारिक पिता कहता है तब पुत्र को इतना उत्साह मिलता है। यहां तो जगत का नाथ दोनों हाथ खड़ा करके हमको कहते, ओ जीव तुम चिंता मत करो,
तुम मेरे अपने हो, मुझसे अलग नहीं हो। अपनी सब मलिनता का त्याग करो, अपनी मलिनता को तुम भूल जाओ, तुमने जो कुछ किया वो भूल जाओ। बस आज से तुम्हें कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। ममैवांसो जीव लोके जीव भूत सनातन, तुम्हें ना जन्म है ना मृत्यु है, क्योंकि मैं सनातन हूं इसलिए तुम सनातन हो। तुम मृत्यु से भयभीत हो रहे हो, न किए हुए कर्म से भयभीत हो रहे हो, न बोलने का बोला है तुमने, न सुनने का सुना है, न देखने का देखा है, न करने का किया है, इसलिए भयभीत हो रहे हो। चिंता मत करो, तुम मेरी शरण में आए हो। हम जगत पिता की शरण में गए, जगन माता की शरण में गए हैं। माता वात्सल्य से सब मैल चाट लेती है, पिता हमें उत्साह देता है। चिंता मत करो, इतना अद्भुत हमें भगवान ने उत्साह दिया है। चाहे उसको मां मानिए या पिता मानिए, जो मानना है मान लीजिए। आचार्य दोनों हाथ खड़ा करके कहते, चिंता मत करो जीव तुम। हम आपको क्या क्या घटना सुनाए। रामकृष्ण मठ मिशन के हमारे प्रथम पर संघाध्यक्ष पूज्यपाद स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज बेलूड़ मठ में थे। मध्याह्न का समय था, भोजन के पश्चात विश्राम करने के लिए जा रहे हैं, तो अचानक अपने सेवक को कहते, देखो कोई आया है। जाओ तो कौन आया है देखो तो। सेवक नीचे आया, उसको कोई दिखाई नहीं दिया, वापस ऊपर जाता है, महाराज कोई नहीं है। महाराज कहते ना कोई है, जाओ तो। सेवक फिर से नीचे उतरता है, देखता है तो दूर एक वृक्ष के नीचे महिला खड़ी थी, और वो महिला थी उस समय की अभिनेत्री। और उस वक्त अभिनेत्रियों को आज समाज जिस दृष्टि से उनको देखता है, उस दृष्टि से उस वक्त देखा नहीं जाता था, निम्न दृष्टि से उनको देखा जाता था। उसने कहा कि महाराज आपको बुला रहे हैं, और उसका नाम था तारा। वो तारा स्वामी ब्रह्मानंद जी के पास आती है, आंखों में से अश्रुधाराएं बह रही है उसकी, समझिए पूर्ण ग्लानि है उसके मन में, और महाराज के पास आती है, महाराज के चरण पकड़ती है, और महाराज के श्री चरण अपने आंखों के अश्रुओं से वो धो रही है, जैसे इतना रो रही है। महाराज समाधिस्थ हो गए, सेवक ने दरवाजा बंद कर दिया। महाराज स्वयं समाधिस्थ हो गए, स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज, और तारा के आंखों से अश्रुधाराएं बह रही है। कितने दिन तक वो रहे मालूम नहीं। जब वो स्वस्थ हुई, राजा हमारे स्वस्थ हो रहे, और वो तारा जब स्वस्थ होती है, तब तारा को महाराज कहते, चिंता मत करो तुम, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स यू आर द डॉटर ऑफ राजा महाराज। आज से तुम राजा महाराज की पुत्री हो, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे सब पाप को हमने खा लिया है, खत्म हो गया है तुम्हारा सब कुछ, अब तुम चिंता मत करो। ममैवांसो जीव लोके जीव भूत सनातन। राजा महाराज ने उसी वक्त उसे दीक्षा दी है, और जब वो बाहर निकलते उसका मुखमंडल अद्भुत आनंदमय था। यह अद्भुत सिद्धांत है। अरे ऐसे कितने कितने श्री रामकृष्ण देव के अंतरंग सन्यासी शिष्यों एवं अन्य महात्माओं की बात बताएं आपको। महापुरुष महाराज स्वामी शिवानंद जी महाराज के जीवन में भी ऐसी घटना घटी है। एक भक्त था, आया था, महापुरुष महाराज के पास आया है और कहता है मैं तो बहुत पतित हूं महाराज। वो महिला थी, क्षमा कीजिए, महिला थी, उच्च कुल की महिला ने व्यभिचार में पड़ करके ऐसा कार्य किया है। वो कहती मैं बहुत पतिता हूं महाराज। महापुरुष महाराज कहते हैं हमारे श्री रामकृष्ण देव तो पतितों का उद्धार करने के लिए आए हैं, तुम आओ। और महापुरुष महाराज उनका स्वीकार करते, उनको दीक्षा देते, उनके जीवन की गति बदल दी, मन की गति बदल दी। भगवान यहीं पर यही कहते हैं, इसलिए महात्मा लोग कहते हो जीव तुम चिंता मत करो, भगवान के चरणों का आश्रय ले लो।
ये भगवान के चरणारविंद रूपी ये चरण कैसे भागवत में श्लोक में जाएंगे तो बाहर निकल नहीं पाएंगे। इतने अद्भुत अद्भुत सिद्धांत किए गर्भ स्तुति के अंदर में देवताएं कर रहे हैं। और जीव ये महात्मा कहते हैं कि भगवान का चरण कमल कैसा है, अरे वो तो नौका है, अद्भुत नौका है। उस चरण में पकड़ लो, बोले इस नौका में तुमको चढ़ना भी नहीं है, केवल नौका को स्पर्श कर लो, बस वो नौका तुम्हें पहुंचा देगी। जीव तुम चिंता मत करो, नौका को पकड़ो। महात्मा लोग कहते हम लोगों ने भगवान के चरण कमल का आश्रय लिया और हमें गंतव्य स्थान की प्राप्ति हो गई, उस पार चले गए जहां से फिर न आना है न जाना है, जहां सुख दुख नहीं है, जहां ज्ञान अज्ञान नहीं है, जहां जन्म मृत्यु नहीं है, हम द्वंद्व से परे चले गए। महात्मा लोग यहां पर यही शब्द का प्रयोग करते हैं। ओ जीव भगवान के चरणाश्रय ले लो, भगवान के चरणारविंद अद्भुत नौका है। श्री रामकृष्ण देव इसलिए कहते ने इस बार बहुत बड़ा जहाज आया है, अनेक लोगों को पार करके चला जाएगा। रामकृष्ण देव रामकृष्ण कथामृत में अपनी ओर ही इंगित करके गर्भित रूप से कहते हैं ये सब वाणी। समझिए, इस बार बहुत बड़ा जहाज आया है, हमें और कुछ नहीं करना है, भगवान के चरणाश्रय रूप चरणारविंद का आश्रय लेना है, और चरणारविंद का आश्रय लेंगे भगवान हमें पहुंचा देंगे। इसलिए महात्मा कहते हो जीव तुम चिंता मत करो, निश्चिंत हो जाओ। देवताओं ने अद्भुत स्तुति की। देवताएं स्तुति करते हैं, आगे ब्रह्मा जी है और शिव जी है, पीछे में अन्य देवताएं खड़े हैं। शिव जी और ब्रह्मा जी देवताओं को कहते हैं निकलो, बाहर निकलो भाई, अब कारागृह में से बाहर निकले, क्योंकि भगवान के प्राकट्य का समय हो रहा है अभी, अब समय आ गया भगवान के प्राकट्य का, भगवान प्रकटीकरण होने वाले हैं, निकलो बाहर। कोई देवताएं निकलते नहीं है, कोई देवता बाहर निकलते नहीं है। अरे प्रश्न हुआ भाई, ब्रह्मा जी करे शिव जी करे बाहर निकलिए, क्यों नहीं निकल रहे? देखिए क्या आनंद मिला होगा उनको, तो उसकी कल्पना कीजिए मन। देवताएं कहते हैं हम बाहर निकल जाएंगे और कहीं कुछ भगवान को आपने कुछ देख लिया और आपको मिला और हम वंचित रह जाएंगे, हमें वो मंजूर नहीं है। यदि निकलना है तो पहले आप लोग निकलिए, तत्पश्चात हम लोग निकलेंगे। क्या अद्भुत है, समझिए भगवान कैसे रसो वही सह स अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूप, स अनिर्वचनीय आनंद स्वरूप। देवता कहते पहले आप निकलिए, अब ब्रह्मा जी और शिव जी को पहले निकलना पड़ा है, तत्पश्चात उनके पीछे देवताएं उनका अनुसरण करते हैं। अब परम शोभनीय काल का समय आ गया है। अतः सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभनः यर्हेवा जन्म जन्म रक्षम शांतरक्षग्रहतारगम। शुकदेव जी वर्णन करते हैं, बहुत सुंदर वर्णन किया है। कालः परम शोभनः, काल जो है यहां पर पूरी प्रकृति का वर्णन आता है भागवत में, कि भगवान के जन्म के पहले कैसी प्रकृति हो गई थी। यहां पर हम आपको एक बात और बता दें, हमें भय लगता है कहीं हम भूल तो न जाए। देखिए जैसे देवताएं स्तुति करने के लिए आए, ब्रह्मा जी जैसे स्तुति करने के लिए आए, भगवान श्री रामकृष्ण देव का जब जन्म होने वाला था, माँ चंद्रामणि देवी अपनी कुटिया के बाहर में बैठी है और माँ चंद्रामणि देवी ने खुली आंख से देखा एक देवता हंस पर सवार होकर के आए। उनका मुखमंडल लाल था, रक्त वर्ण का था, और आकर के माँ की स्तुति करते हैं वो चंद्रामणि देवी की। ब्रह्मा जी स्वयं आए हैं, समझिए ब्रह्मा जी का वाहन हंस है, ब्रह्मा जी का रंग जो है वो रक्त रंग है। माँ ने यहाँ प्रतिपादित किया है, महापुरुष महाराज ने खुद कहा है, जब कृष्ण जन्माष्टमी के निमित्त उनके कमरे में भागवत में श्री कृष्ण जन्म का वर्णन सुना पढ़ा जा रहा था, तब वो कहते हैं कि श्री रामकृष्ण देव के जन्म के समय भी ठीक इसी प्रकार के काल का निर्माण हुआ है।
समझिए। अब आगे चले, काल कैसा है? तो देखिए ये काल कैसा है। काल सबको भय लगता, भाई काल तो खतरनाक है, सब लोग काल से भयभीत होते हैं। ये अद्वैत वेदांतियों ने कह दिया, भाई भगवान कैसे हैं? बोले वो तो काल से परे हैं, बस। तो काल की जैसे अवहेलना कर दी। देखिए सब रस ले रहे हैं हम लोग। आचार्यों ने अद्भुत रस दिया है, टीकाकारों ने इतना अद्भुत टीकाएं लिखी है। भागवत में रस लेना है, आचार्य हमें रस दिलाते हैं, इसका रसपान करना है। अद्वैत वेदांतियों ने कह दिया कि भगवान तो काल से परे है। भाई अब काल को लग गया थोड़ा गलत, भगवान हमसे परे, ठीक है भाई, हमारी तो अवगणना ही कर दी है। तो काल थोड़ा क्रोधित हो गया और सबको निगलने लगा। काल की गर्त में तो हम सब लोग जाते हैं, ये सब तो काल की गणना में ही है हमारे यहाँ। तो काल की गणना के ऊपर में पूज्यपाद करपात्री जी महाराज ने अद्भुत ग्रंथ लिखा है, वेद की सहायता करके, काल गणना। यदि आप लोग इच्छुक है तो उसका अध्ययन कीजिए, अद्भुत विद्वत्ता है उस ग्रंथ में। तो भगवान का आविर्भाव होने वाला है। अब काल जो है उसको किसी ने कहा, अरे चिंता मत करो, भगवान तुम्हारी मर्यादा में आने वाले हैं। बोले अच्छा, हाँ भगवान का जन्म होने वाला है। बस काल आनंदित हो गया। अब जब मेरे स्वामी प्रकट होने वाले हैं तो मुझे तो शिष्टाचार से रहना पड़ेगा, अमान्यता से रहना पड़ेगा। अरे मुझे अपने आप को सुशोभित करने पड़ेगा, नए कपड़े नए वस्त्र पहनने पड़ेंगे। बस काल सुशोभित होकर के एकदम तैयार हो गया भगवान के आगमन की तैयारी के लिए। अब क्या हुआ? काल अत्यंत शांत हो गया। आचार्य समझाते हैं जब भगवान का प्रकटीकरण भक्त के हृदय में होने वाला होता है तो उसका हृदय जो है अत्यंत शांत हो जाता है, उसमें कोई तरंगे नहीं उठती है। ये अधिदैव मीनिंग भी साथ साथ में देखना है। अधिभूत का अर्थ देख रहे हैं, अधिभूत भी देख रहे हैं, अधिदैव को भी साथ साथ में मिलाते जाइएगा जी। काल आनंदित हो गया कि मेरी मर्यादा में भगवान आने वाले हैं। काल शांत हो गया है, दिशाएं आनंदित हो गई। क्यों? क्योंकि उन दिशाओं के जो अधिष्ठान देवता थे उन सबको कंस ने बस बंदी बना करके रख दिया था। दिशाएं कहती अब तो हम आनंदित हो गई है, भगवान हमारे काल में आएंगे और हम सबको पवित्र करने वाले हैं। बादल भी आनंद में आ गए। बादल कहते हैं, बादलों ने पहले समुद्र को कहा, देखिए बहुत सुंदर संवाद है, रसिकों ने रस लिया है इसमें से। बादल कहते हैं समुद्र को, अरे समुद्र तुम्हारे भीतर में परमात्मा है, हमको कभी दर्शन तो करा दो, हमें भी परमात्मा के दर्शन करना है। तो समुद्र ने क्या कहा? अरे हाँ जी ठीक है, तुमको दर्शन करना है ना? बोले हाँ जी परमात्मा के दर्शन करना है। बोले चिंता मत करो, पहले हमारा एक काम करो। तो जब व्यक्ति के पास कुछ होता है, कुछ मांगने आता है तो कहता है ना, अरे पहले हमारा इतना काम तो कर दो, तत्पश्चात तुम्हें उसकी प्राप्ति करवा देंगे। तो समुद्र ने कहा कि ठीक है तुमको दर्शन करना है। बोले जी हमें हमारे स्वामी का दर्शन करना है। बोले ठीक है, हमारा जितना खारा पानी है ना उसको तुम ले जाओ ऊपर और मीठा पानी करके बरसाओ, तब तुमको परमात्मा के दर्शन होंगे। बस बादल तो तैयार हो गए, समुद्र का खारा पानी वो ले जाते हैं, मीठा होकर के बरसा रहे। लेकिन समुद्र जो है दर्शन करवाने का नाम नहीं लेता है। अब तो बादल थोड़े क्रोधित हो गए, भाई कितना जल तुम्हारा उठाए और कितना मीठा बनाए, अब तो हमको हमारे स्वामी का दर्शन करवाओ। अब बादलों को भी आनंद हो गया और समुद्र को कह दिया, जा रे जा, बहुत हुआ, तुम्हारी बहुत सेवा की, तुम तो हमें परमात्मा के दर्शन नहीं करा रहे हो ने। अभी हमारा परमात्मा हमारा ही रंग लेकर के, हमारा ही, देखिए कितना अद्भुत बादलों ने कह दिया, हमारे परमात्मा हमारा ही रंग लेकर के अवतीर्ण होने वाले हैं। और हम क्या करेंगे? जब परमात्मा का प्रकटीकरण होगा पृथ्वी पर, धराधाम पर,
तो हम छाता बन करके उनकी रक्षा करेंगे। धूप होगी तो बीच बीच में हम फुरारी कर देंगे, फुरफुर करके हमारी वर्षा रूपी सुंदर पुष्प से भगवान का अभिषेक कर देंगे। आनंदित हो गए सब लोग, समझिए, दिशाएं आनंदित हो गई, बादल आनंदित हो गए, अत्र तत्र सर्वत्र आनंद प्रसारित हो गया। अरे वन कहता है, अरे बहुत हुआ हमारे में, हम तो तैयार है, भगवान अभी प्रकट होंगे और वन गमन करेंगे और हम पुष्प देंगे, उन्हें फल देंगे और भगवान की अनुपम शोभा का हम वर्णन करेंगे। अरे वसुंधरा कहती है, अरे मेरा नाथ आ गया। वहां तो सौतन के पास रहता है ना जी, समझिए, क्षीर सागर के अंदर में। अब तो भगवान मेरे वक्षस्थल पर आएंगे और भगवान की मैं सेवा करूंगी। मां वसुंधरा आनंदित हो गई, बादल आनंदित हो गए, वायु आनंदित हो गए। वायु ने कहा, अरे रामावतार में हमारे पुत्र ने सब कुछ ले लिया, हमें तो कुछ मिला ही नहीं। रामावतार में हनुमान जी ने भगवान की बहुत सेवा की और सब फल प्राप्त कर लिया। अब तो हमारे पुत्र को हम बुलाने वाले नहीं है, बहुत हुआ जी, अब तो हम भगवान की सेवा करेंगे। हम वायु बन करके मंद मंद बहेंगे और भगवान की सुंदर कृष्ण गंध से जगत को प्लावित कर देंगे। जो भी अभागा है उसको हम कृष्ण गंध देंगे। प्रकृति पूर्ण रूप से खिल चुकी है, आनंदित हो चुकी है। भगवान का स्वागत करने के लिए थनगन रही है प्रकृति। अब क्या हुआ देखिए, याद कीजिए, चलिए उस देवताओं के पास तो चलना पड़ेगा ना। देवताएं सब चले गए, काल परम शोभन हो गया। अब क्या, भगवान के प्रकटीकरण का समय आ गया है। अब भगवान आने वाले हैं। वसुदेव देवकी के मुखवार बिंदु पर अद्भुत कांति आ गई। देवकी का मुख जो है अत्यंत तेजोमय हो गया, आनंदित हो गया। अब भगवान प्रकट होंगे और भगवान ने कह दिया, वहां पर आचार्य बहुत सुंदर लिखते हैं, तमद्भुतं बालकमंबुजे क्षणं चतुर्भुजं शंखगदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलसौभुकस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोदसौभगम्। तमद्भुतम बालकम अम्बुजक्षणम, अद्भुत बालक। वसुदेव जी ने देखा, अरे बाप रे, ये तो अद्भुत है। परमात्मा को जो देखता है हक्का बक्का रह जाता है, खुली आंख से उसको समाधि लग जाती है। ये ध्यान का विषय है। इस सब श्रवण के पश्चात इसका ध्यान कीजिए। तमद्भुतम बालकम अम्बुजक्षणम, वसुदेव जी ने अद्भुत कहा, ये तो अद्भुत बालक है। तमद्भुतम बालकमंबुजे क्षणम, अरे बालक जब जन्म लेता है तो उसकी आंखें बंद होती है, इसकी तो आंखें खुली हुई है। बालक 2 हाथ वाला होता है, ये तो 4 हाथ वाला है। समझिए, तमद्भुतम बालकम अंबुजे क्षणम, उसमें अभी ज्यादा प्रवेश नहीं करेंगे। तमद्भुतम बालकम अंबुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम, शंख चक्र गदा एवं पद्म, 4 हाथ भगवान के, चारों हाथ में 4 आयुध है। समझिए, वैष्णव लोग कहते हैं ये 4 क्या है, श्री कृष्ण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध एवं संकर्षण, धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष, ये 4। और अद्वैत वेदांती कहते हैं कि जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति एवं तुर्य। वैश्वानर, समझिए, फिर कहेंगे तुर्य, सॉरी क्षमा कीजिए, वैश्वानर, फिर आएगा हिरण्यगर्भ, समझिए, तत्पश्चात आएगा ईश्वर और तुर्य। अद्वैत वेदांती लोग कहेंगे मांडुक्य उपनिषद से। ये भगवान के 4 जो आयुध है उसका अर्थ है वैष्णव परंपरा, अद्वैत परंपरा, वेद की परंपरा से। और भगवान के गले में जो सुंदर श्रीवत्स लक्ष्मण गलसौभिकौस्तुभम, कौस्तुभ मणि जो है भगवान के यहाँ, उसमें कोई छिद्र नहीं है। भगवान को कोई छिद्र पसंद नहीं है। भगवान के श्रीअंग में भी हो और छिद्र भी हो, ऐसा हो सकता नहीं है। श्रीवत्स लक्ष्मण गलसौभिकौस्तुभम, समझिए,
अरे भगवान कहते हैं जो भगवान ने जो कौस्तुभ मणि है वो कैसा है? अरे सुंदर कौस्तुभ मणि है। कौस्तुभ मणि का अर्थ सुबोधिनी के अंदर में महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने भी बहुत सुंदर किया है। कहते हैं ये जीव को भगवान बुलाते हो, जीव तू आओ, तू आ जा और मुझे गले से, मेरे गले से लग जा। ये कौस्तुभ मणि है भगवान का, कोई सामान्य नहीं है ये, समझिए। भगवान कहते जीव आओ, तू आ और मेरे साथ गले से लग जा, हम एक हो जाए। अद्भुत है तमद्भुतम बालकमंबुजक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्स लक्ष्मण गलसौभिकौस्तुभम पीतांबरम सांद्रपयोदसौभगम। समझिए, बोले पीतांबर, दो दो अर्थ है, भिन्न भिन्न अर्थ आचार्यों ने किए हैं। पहले तो भगवान जो है ना पीतांबर पहन करके आए। पीतांबर क्यों पहना है भगवान ने? अरे जिसका उद्धार करने आया है उसका रंग तो कैसा है? पीला है। धरती का रंग कैसा है? पीला है। इसलिए भगवान ने पीतांबर पहना है। श्रीमती राधा जी का, रासेश्वरी ब्रजेश्वरी का रंग जो है वो कैसा है? सुवर्ण के रंग का, इसलिए भगवान ने पीतांबर पहना है। और अंबर ही जिसका आवृत कर लिया है, जिसने अंबर को पी गया है, जो अद्भुत अद्भुत आचार्यों ने अर्थ किए हैं, समझ गए? अंबर ही जिसने पी लिया है, पीतांबर पीतांबरम सांद्र पयोदसौभगम। वसुदेव जी अद्भुत दर्शन करते हैं और वसुदेव जी ने अद्भुत स्तुति की है। प्रभु मैं जान गया आप कौन है, आप कौन है मैं जान गया। आप वही है जिसने अपनी प्रकृति का आश्रय लेकर के ये त्रिगुणात्मिका जगत की रचना की है। अद्भुत स्तुति करते हैं वसुदेव जी। वसुदेव देव की स्तुति है बहुत सुंदर। हम आपसे निवेदन करेंगे कृपा करके भागवत में से वो पठन कीजिए, श्रवण कीजिए। अद्भुत स्तुति की है, वसुदेव देव की है। मैं जान गया हूं प्रभु आप वही है जिसने अपने संकल्प मात्र से समग्र जगत की रचना की है, जिसने प्रकृति का सहारा लेकर, त्रिगुणात्मिका प्रकृति का सहारा लेकर के इस जगत का निर्माण किया है। इस जगत के अंदर में जो अनुगत अनुवृत्त अनुस्यूत है, अद्भुत कहते हैं। अरे यहां पर अद्भुत प्रश्न कर दिया है स्तुति के अंदर में, यदि भगवान अनुगत अनुवृत्त अनुस्यूत है, मृत्तिका जैसे घट के अंदर में अनुगत है, अनुवृत्त है, अनुस्यूत है, तो मृत्तिका क्या बाद में घट में आई क्या? बोले जी ना। तो क्या हुआ? बोले मृत्तिका ही घट बनी है, उसमें बाद में आने का कोई प्रश्न नहीं है। उसी तरह से ये जगत में जगदीश पहले से ही है, अनुगत है, अत्र तत्र सर्वत्र वही है, जगदीश ही है। तो बोले दिखाई क्यों नहीं देते हैं जगदीश? यहाँ तो श्रीमद् भागवत ने जो अद्भुत उत्तर दिया है, आचार्य सुंदर समझाते हैं। जब तक हमारी वृत्ति भगवदाकार नहीं होगी तब तक भगवान दिखते नहीं हैं, तब तक हम नानात्व देखते हैं, और जब तक नानात्व देखते हैं तब तक अज्ञान में है। अज्ञानी जन नानात्व देखते हैं। देखिए, तदाकार वृत्ति जब तक नहीं होगी तब तक परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। तो हो मानव, तुम तुम्हारी वृत्ति को भगवदाकार वृत्ति बनाओ, तदाकार वृत्ति बनाओ, और तत्पश्चात तुम्हें भगवान के अद्भुत दर्शन होंगे। वसुदेव जी अद्भुत स्तुति कर रहे थे, वहां पर तो स्तुति करते करते देवकी भी जग गई। कारागृह में हो रहा है, देवकी ने आंखें खोल दी, समझ लीजिए, और देवकी के मुंह से अद्भुत स्तुति निकल दी है। वसुदेव देव की स्तुति सामान्य नहीं है मानव। देव की स्तुति कर दी, मैं जान गई तुम कौन हो नाथ। मेरे अंतःकरण के अंदर में जो सब स्रोत, आनंद का स्रोत बह रहा है, जो सबके अंतःकरण में रह करके सबकी बुद्धि को परिचालित करते हैं, जो सबके हृदय में निवासित है, वो नाथ तुम वही हो। जो सबके हृदय में निवासित है वही नाथ तुम हो। मैं तुम्हें जान गई हूं प्रभु, आप अद्भुत है, मैं आपकी शरण में आई हूं। अब थोड़ा रसिकों ने रस लिया, थोड़ा रस लिया जाए देवकी की स्तुति में। वसुदेव की स्तुति तो हमने पिता की स्तुति थी,
पिता की स्तुति के अंदर में वसुदेव जी आखिरी में अद्भुत स्तुति करते हैं, श्लोक आखिरी है अद्भुत। वसुदेव जी ने भगवान की स्तुति तो कहा, कर दी, ब्रह्म ब्रह्म कहा, लेकिन पिता का वात्सल्य है ना, पिता पितृ स्नेह भी है। वसुदेव जी ने कहा, प्रभु जल्दी से अपनी इस रूप को समेटिए, वो कंस आएगा तो आपको मार देगा। पिता का हृदय है ना, समझिए, पिता वात्सल्य है, पितृ वात्सल्य है। अब देवकी ने भी यहां कह दिया कि मैं तो जानती हूं आप कौन है। अब देवकी कह रही है, क्या कहती है, रसिकों ने रस लिया है इसमें। देवकी ने कह दिया, देखो नाथ, आप ये 4 हाथ लेकर के आए हैं, अरे कोई मानेगा नहीं कि मैंने 4 हाथ वाले को जन्म दिया है। प्रभु यह 4 हाथ आपको शोभा ही नहीं देते हैं, मैं तो 2 हाथ वाली हूं और मेरे कुख से कोई 4 हाथ वाला प्रकटेगा। प्रभु ये स्वरूप को संवरण कीजिए। और देखिए प्रभु, ये 4 हाथ वाले बन करके आप यदि कंस को मारेंगे तो कोई आपकी गुणगान नहीं गाएंगे। कोई कहेगा कि कोई 4 हाथ वाला श्रीहरि आया था, उसने कंस को मार दिया। प्रभु आपके गुणगान कोई नहीं गाएंगे। प्रभु बहुत हुआ, प्रभु ये 4 हाथ वाला रूप हमें अब नहीं चाहिए। मैं तो 2 हाथ वाली हूं, 2 पैर वाली हूं, मुझे 2 हाथ वाली मेरी संतान चाहिए। प्रभु अरे मुझे तो अभी तक प्रसव पीड़ा भी नहीं हुई है, लोग मानेंगे कि नहीं तुम मेरी संतान हो। प्रभु क्या अद्भुत भाव है, आनंद लीजिए वो मानव। देवकी कहती है, अरे मेरा वस्त्र भी अभी तो गीला नहीं हुआ है, मुझे प्रसव की पीड़ा भी नहीं हुई है। नाथ जल्दी, अब बहुत देर मत कीजिए, जल्दी से 2 हाथ वाले मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे बन जाइए। भगवान ने अपना स्वरूप प्रकट किया। भगवान कहते, माँ तुम चिंता मत करो। भगवान कहते 2 हाथ वाले ने। अब देखिए यहां पर भगवान ने देवकी वसुदेव को बताया उनके पूर्व जन्म। पृष्णी, देवकी और वसुदेव पूर्व जन्म में क्या थे, वो 3 जन्म बताते, उसका सुंदर महात्म्य हम पीछे आने वाले क्लास में सत्संग में देखेंगे। पहले हम आपको ये बता दें, भगवान ने कहा कि माँ ऐसा मत समझो कि मैं केवल तुम्हारी कोख से अवतरणित होता हूँ। भगवान ने 2 हाथ खड़े किए यहाँ पर फिर से, और भगवान अभय वचन देते हुए कहते, जो भी समग्र जगत के अंदर में जो जीव है, जो जिस क्षण कहेगा कि ये प्रभु मेरी संतान है, उसी क्षण में उसके संतान बन जाता हूं। क्योंकि मैं इतने सारे लोगों के साथ, इतने सारे लोगों के कोख से तो एक साथ जन्म नहीं ले सकता हूं। इसलिए जब जीव ने सोच लिया कि प्रभु मेरी संतान है, उसी वक्त में उसकी संतान बन जाता हूं। और भगवान 2 हाथ और 2 पैर वाले बन गए और देवकी को प्रसव पीड़ा हुई और देवकी जी ने भगवान को जन्म दिया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की है। भगवान ने अपना रूप संवरण करते हुए कहा वसुदेव देवकी को, जो देखो मैं तुम्हारे कोख से भी प्रकट होऊंगा, मुझे तुरंत आप टोपरी में रख करके गोकुल में छोड़ करके आ जाइएगा। मैं वहाँ 11 वर्ष तक रहूँगा और मैंने जो आपको ये मेरा चतुर्भुज रूप का दर्शन करवाया है, उसका 11 वर्ष तक ध्यान कीजिए, तब जाकर के मैं मेरा स्वरूप को तुम्हारे सामने प्रकट करूँगा। इसलिए गीता में भी 11वां अध्याय में विश्वरूप दर्शन आता है, पहले नहीं है। बोले पहले 10 इंद्रियों को पवित्र करो, समझिए भगवान कहते हैं। इसलिए भगवान 11 वर्ष की उनको मुदत देते हैं और भगवान कहते हैं कि मैं प्रकट होऊंगा, वापस आऊंगा 11 वर्ष के पश्चात और आपको मुक्त करूंगा और फिर से आपका मैं स्वीकार करूंगा। आप मेरे इस स्वरूप का दर्शन करते रहिए। और सब देवताओं ने भगवान की जय जयकार की। सब देवताएं दंदुभी नादे बजाने लगे। देखिए एक क्षण के लिए जब भगवान का जन्म हो रहा है तो देवताएं जब आनंदित हो जाते हैं तो पुष्पवृष्टि करते हैं, दुंदुभी नादे बजते हैं। तो दुंदुभी ने कहा कि हर बार हमको तो थोप देते हैं, लोग बहुत थोपते हैं हमारे ऊपर, तब हम बजते हैं। आज हमें किसी को थोपने की आवश्यकता नहीं है, आज तो हम स्वयं बजेगी। दुंदुभी कहती है हमें किसी को थोपने की आवश्यकता नहीं है। और सब देवताओं पुष्प वृष्टि कर रहे, भगवान का जन्म हो रहा है, सब लोगों ने जय जयकार किया। बोलो द्वारिकाधीश की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय।
अद्भुत प्रसंग है। जो बिंदु हमने छोड़ दिया था वो बिंदु संक्षिप्त में ले ले। वसुदेव देवकी को भगवान ने अपने पूर्व जन्म याद करवाए। पृष्णी एवं सुतपा जी थे, वसुदेव जी एवं देवकी पहले। पृष्णी एवं सुतपा जी थे, दोनों ने भगवान की बहुत तपस्या की और भगवान प्रसन्न हुए तो दोनों ने वर मांगा कि प्रभु आपके जैसा पुत्र हमें प्राप्त हो। अब देखिए, जब भगवान देते हैं ना तो गिन गिन करके नहीं देते। भगवान जब देते थे सर्वस्व लुटा देते हैं। भगवान ने कहा मेरे जैसा पुत्र, तो मेरे को तो स्वयं ही आना पड़ेगा। अब भगवान अपनी बात सत्य करने के लिए एक बार नहीं आते हैं, तीन बार आते हैं। भगवान ने कहा पहले आप पृष्णी एवं सुतपा जी थे, तब मैं आपके कोख से पृष्णी गर्भ के रूप में उत्पन्न हुआ। दूसरा, आप अदिति एवं कश्यप ऋषि थे, उनसे मैं वामन देव के रूप में प्रकट हुआ। और तीसरा, अब आप वसुदेव एवं देवकी बने हैं और आपके कोख से मैं कृष्ण बन करके जगत में प्रकटा हूँ। ये भगवान ने कहा था यहाँ पर मुझे टोकरी में रख करके नंदगांव में, मैंने गोकुल में छोड़ के आना। वसुदेव जी, अभी देखिए यहाँ पर बहुत सुंदर वर्णन भी है। जहाँ देवकी ने देखा कि बालक बन गए भगवान, 2 हाथ 2 पैर वाले, कितना आनंदमय स्वरूप है। अरे इसका चिंतन कीजिए। करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदम विनवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य
पूटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। देवकी जी ने तुरंत भगवान को दूध पिलाया पहले। तत्पश्चात वसुदेव जी भगवान को टोपरी में रखते हैं, अपने मस्तिष्क पर धारण करते हैं। जहाँ भगवान को मस्तिष्क पर धारण किया, तुरंत उनकी बेड़ियाँ जो थी वो टूट जाती है, कारागृह के दरवाजे खुल जाते हैं। आचार्य सुंदर सिद्धांत समझाते हैं, जब भगवान को हम हमारे मस्तिष्क में धारण करेंगे, काम हमारे मस्तिष्क में है, याद रखिए। इसलिए गोपियों ने कहा, कर सरोरुहम कांतमम कामदम, प्रभु आपके श्रीचरण हमारे मस्तिष्क में बदराइए। काम कोई इंद्रिय में नहीं है, काम मस्तिष्क में है। जिस वक्त हम भगवान को हमारे मस्तिष्क में बदराते हैं, हमारे संसार की बेड़ियां टूट जाती हैं, अज्ञान रूपी कारागृह का नाश होता है, ममता एवं अहमता रूपी बेड़ियां टूट जाती है। वसुदेव जी की बेड़ियां टूट गई, वसुदेव जी बाहर निकलते हैं कारागृह से। अरे आकाश तो थनगन रहा है मेरे नाथ का दर्शन करने के लिए। वर्षा कहती है अद्भुत, अब तो हम तो भगवान के हैं, आज तो हम भगवान के स्पर्श किए बिना रह नहीं पाएंगे। तुरंत फिर मधुर मधुर धीरे धीरे वर्षा होने लगी। तुरंत शेष भगवान ने आकर के भगवान को छत्र छाया कर दी है। क्या अद्भुत सुंदर, ये ध्यान का विषय है मनुष्य, समझिए। अब हम आपको क्या बताएं, भगवान ने देखिए एक सिद्धांत यहां पर, श्री कृष्ण जन्मोत्सव उत्तर भारत से लेकर के बंग देश तक लिया जाए तो वो लोग कहते हैं भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी। हमारा गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, हम लोगों के वहाँ वो श्रावण पक्ष पड़ता है। श्रावण पक्ष श्रावण मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी हम कहते हैं। पंचांग में 15 दिन थोड़ा फर्क आता है। अब श्रावण कहो या भाद्र को, जो कहना है कहे, उसका बहुत सुंदर सिद्धांत कल देखने का प्रयास करेंगे। अब देखिए भगवान ने अष्टमी तिथि क्यों पसंद की, 7 ऊपर की और 7 नीचे की, मध्यकालीन समय भगवान ने पसंद किया है। भगवान रात्रि को 12 बजे आते हैं, आगे भी नहीं आए बाद में भी नहीं आए। भगवान ने सब संधि काल पसंद किया है। द्वापर का अंत हो रहा है, कली की शुरुआत हो रही है, तब भगवान प्रकटे हैं। तो भगवान प्रकट गए, इसलिए कली ने अपना स्वरूप प्रकट नहीं किया है। वहां पर भी भगवान ने संधि काल पसंद किया है। क्यों? कृष्ण पक्ष ही क्यों भगवान ने पसंद किया। अब देखिए वसुदेव जी लेकर के जा रहे हैं, अष्टमी तिथि है, बादल आनंदित हो गए, फुरफुर करके सुंदर वर्षा कर रहे। शेष भगवान ने आकर के भगवान को एकदम ढक दिया। अब यमुना जी आई, अब यमुना जी को तो भगवान से दर्शन करना है। यमुना जी ने कहा कि गंगा जी को कितनी बार कहा कि मुझे परमात्मा के दर्शन करा दो, गंगा जी ने कराया नहीं। बहुत सुंदर वर्णन है ये सब। गंगा जी हमको भगवान का दर्शन नहीं कराती थी, आज तो भगवान मेरे वक्षस्थल पर पधारे हैं, हम आज भगवान के श्री चरण की उपासना करेंगे। तो पहले यमुना जी थोड़ी उफनती है, समझिए। जब उफनती है तो यमुना जी को फिर हुआ, अरे देखो मैं इतना शोर मचाऊंगी तो भगवान कहे कि ये इतनी चंचल है तो उससे ब्याह नहीं करूंगा मैं। इसलिए फिर यमुना जी शांत हो जाती है। अब यमुना जी को भगवान का स्पर्श करना है, भगवान ने यमुना जी को अपनी पटरानी बनाई है, कालिंदी, समझिए। और यमुना जी धीरे धीरे ऊपर उठ रही है, भगवान ने अपना श्री चरण बाहर निकाला, यमुना जी ने भगवान के चरण में कमल का पुष्प अर्पण किया। बोलो यमुना महारानी की जय। अब भगवान गोकुल में पहुंचे हैं, आगे की लीला कल देखेंगे। आज यहीं पर विराम देते हुए, कल नंदोत्सव होगा। आप सबसे हमारी प्रार्थना रहेंगी, जो जिस तरह से अपने घर में कर सके कीजिए। ओम निरंजनम नित्यमनंत रूपम भक्तानुकंपाद्रुत विग्रहं वै ईशावतारं परमेशमिद्यं तं रामकृष्णं शिरसा नमामः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय।
वृंदावन बिहारी लाल की जय, भगवान श्री रामकृष्ण देव की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर।